हमारी जमीन, जिस पर हम इंसान कई हजारों लाखों सालों से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बार मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह एक बार मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ना नजर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरह हमारी जमीन के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। बार मैग्नेटिक में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इससे ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है। इस तरह हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स कहाँ पर हैं? हम इंसानों को इससे क्या फायदा होता है और क्या ये खत्म हो रही है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। अगर आप किसी मैग्नेटिक बार को रस्सी की मदद से लटका देंगे तो इसका नॉर्थ पोल जमीन के साउथ पोल की तरफ घूम जाएगा और इसका साउथ पोल जमीन के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। जमीन के नॉर्थ पोल को हम जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल को जियोमैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। जमीन की मैग्नेटिक फील्ड जमीन के अंदर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल से बाहर स्पेस में निकलती है और फिर से ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल में एंटर होती है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड एक बार की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में काफी कमजोर है। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड 25 to 65 माइक्रो टेस्ला की होती है, यानी 10 to the power -3 टेस्ला। लेकिन एक बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -2 टेस्ला होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर हमारी जमीन ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती कैसे है? दोस्तों, हमारी जमीन की कोर में मेंटल कोर से लेकर सेंटर कोर तक करीब 348 किलोमीटर तक आयरन और दूसरे एलिमेंट्स के एलॉयज मौजूद हैं। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली है इनर कोर, जो सॉलिड मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी हुई है, और दूसरी है आउटर कोर, जो लिक्विड फॉर्म में है। इस लेयर में आयरन के एलॉयज लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि इनर कोर के मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करते हैं। इसका टेम्परेचर 5730 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ये हीट इनर कोर से निकलकर आउटर कोर में जाती है, जिसकी वजह से आउटर कोर में मौजूद लिक्विड आयरन एलॉयज में हरकत पैदा होती है। इस मोशन की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के इस अमल को डायनमो या जियो डायनमो कहा जाता है। जमीन अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक मैग्नेटिक डाइपोल के जरिए सूखती है, जो इसके रोटेशनल एक्सिस से 11 डिग्री पर झुकी हुई है। यानी जमीन की रोटेशनल एक्सिस पर 11 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक बहुत बड़ी बार मैग्नेटिक रखी है। जियोमैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पर नहीं होती, बल्कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। सन 2015 में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन का जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा के एलिसमेर आइसलैंड पर था, जो साइबेरिया की तरफ जा रहा था, जबकि जियोमैग्नेटिक साउथ पोल अंटार्कटिका के किनारे पर मौजूद है। ये पोल्स हर साल अपनी जगह बदलते रहते हैं, और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। कई हजारों सालों बाद एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि ये दोनों पोल्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, यानी हमारी जमीन की पूरी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी चलने लगती है। इन पोल्स के रिवर्स होने के सबूत को हम रॉक और समुद्र के अंदर मौजूद रीजन्स के जरिए स्टडी कर सकते हैं। इस स्टडी को कहते हैं पैलोमैग्नेटिज्म। साइंसदानों के मुताबिक आखिरी बार हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स 78,000 साल पहले चेंज हुए थे, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अब फ्यूचर में ऐसा कब होगा? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों के पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके मुताबिक ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये आज भी हो सकता है, 1 साल बाद भी, या 1000 साल बाद भी ये हो सकता है। और अगर अब ऐसा हुआ तो हमें ये भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इंसान खत्म हो जाएंगे? जवाब है, अभी तक कोई नहीं जानता।
जानता। पॉसिबल है कि हम इसके होने वाले चेंज के मुताबिक जिंदगी गुजारें, या ये भी पॉसिबल है कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। जरा सोचिए कि जिस जमीन के ऊपर आप चलते हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके नीचे ऐसे कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमारी तबाही का सबब बन सकते हैं। और आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती भी है। जब हमारे सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स जमीन की तरफ आती हैं, तो इन सोलर विंड्स में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी जमीन से टकराकर हमारी जमीन को तबाह कर सकते हैं, और जमीन की ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हुई तो हमारी जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जब सूरज से आने वाली सोलर विंड्स की रफ्तार बढ़ती है, तो इसके प्रेशर से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है, और साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये सोलर विंड्स इतनी तेज क्यों होती हैं, जिसका आंसर जानने के लिए सन 2018 में पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को सूरज पर भेजा गया, जिसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। इन सोलर विंड्स का असर हम हमारे सोलर सिस्टम के 4th प्लेनेट मार्स पर भी देख सकते हैं। हमारी जमीन की तरह मार्स की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से सोलर विंड्स मार्स के एटमॉस्फेयर से आयरन को खत्म कर देती है, और मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो रही है। अब हमारी जमीन को देखें, ये एरिया, यहाँ आपको जमीन की मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है। इसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये जमीन के चारों तरफ कई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, और आप इस एरिया को देखें जो हमारी जमीन से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सोलर विंड्स के टकराने की वजह से हुआ है। हमारी जमीन और दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स के गिर्द ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। हमारे चांद के पास आज तो कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या सच में हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है? जवाब है, पिछले 200 सालों में हमारी जमीन अपनी मैग्नेटिक फील्ड की 9% स्ट्रेंथ को खो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड का ये नुकसान अफ्रीका से साउथ अमेरिका के दरमियान ऑब्जर्व किया गया है। साइंसदानों के मुताबिक अगर इस रफ्तार से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती रही, तो आने वाले 1600 सालों में हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक पिछले 7000 सालों से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कभी कम हो जाती है तो कभी ज्यादा। ये चेंजेस एवरेज ही हैं, और दूसरी तरफ पोल्स भी तो लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने का सीधा मतलब ये होता है कि पोल्स खत्म हो जाएंगे, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स ने अपनी जगह बदल ली तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो ब्लैक होल पर मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आऊंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे न्यू चैनल हॉलीवुड उर्दू को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।